सो डियर स्टूडेंट, अब हम शुभारंभ करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और कुछ थ्योरम आएगी 10.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम बेसिकली पढ़ते हैं सर्कल होता क्या है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, सर्कल का ग्राफ कैसे बनता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा बेसिकली टर्मिनोलॉजी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा सेकंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट ऑल वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग इन दिस वीडियो। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द theorem 10.1 and 10.2 in the next video. So circle है क्या? A collection of all point in a plane which are at a constant distance from a fixed point center. You have also studied various terms related to a circle like chord, segment, sector and arc whatever. देखो क्या कहता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन 10th के अकॉर्डिंगली। अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, बोलो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कई सारे कलेक्शन कर लो पॉइंट का। ठीक है, इसमें विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए। कांस्टेंट डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस। मान लेते हैं सेंटर है, हम मानते हैं इसमें बेटा हमारा ये आर है, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है, ये सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, सेंटर है तो कहीं ना कहीं बन रहा होगा। इस कोऑर्डिनेट को नाम देते हैं ए कॉमा बी। क्या नाम दिया बेटा? ए कॉमा बी। गॉट इट? अब ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, वेरिएबल है, हमको पता है वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं। देखो दो डायमेंशनल में प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। प्लेन होता है टू डायमेंशनल, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में। अब एक्स और वाई एक्सिस में है, कोई चीज कंफर्म नहीं है, तो हम क्या लेके चलेंगे इसको, वेरिएबल विच इज इक्वल टू ए एक्स कोमा वाई। क्या लेके चलेंगे बेटा? यहाँ पर हम मानते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब देखिएगा इसको, हाँ ये पूरा है हमारा, दैट इज एक्स कॉमा वाई। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आप डेफिनेशन बोल रहे हो, डेफिनेशन के साथ एक प्रॉपर वे में किसी चीज को डिफाइन करने की इक्वेशन बनती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपकी पूरी मैथमेटिक्स ना कहीं पूरी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करती है। इसमें भी देखें तो बेटा यहाँ से लेके अगर मैं कहता हूँ आपसे, देखो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनेगा। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से नोट करता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि मेरी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक वाई एक्सिस है। जिन बच्चों ने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखा होगा वो भी आराम से निकाल लेंगे इसको, देखना। और ये जो कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट बेटा यहां से लेके बी होगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये ए होगा। तो बात करता हूं मैं इस डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी मेरा बेटा? y माइनस का बेटा b निकलेगा। गॉट इट? और इस डिस्टेंस की बात करूं तो मेरा क्या निकलेगा, ये डिस्टेंस x माइनस का a निकलेगा। तो देखिएगा ये पूरी ट्रिपलेट बन रही है 90 डिग्री पे, कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है। और अगर इस ट्रिपलेट की बात करें, इसको नाम दे दो ए बी सी, और डिस्टेंस है मेरा ये y माइनस का b, और ये है बेटा मेरा x माइनस का a। तो ये अगर निकालना है, ये क्या हमारा रेडियस है, ये निकालना है, तो रेडियस का पूरी इक्वेशन फिर क्या बनेगी? हम जानते हैं पाइथागोरस तुम क्या कहता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस ई का स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है वो हमारी किसकी इक्वेशन है बेटा? सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, गॉट इट? अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो एक सर्कल में, अगर एक सर्कल के अंदर, ठीक है, एक सर्कल में एक लाइन बाहर से, जैसे कोई एक लाइन आती है, जैसे हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन पता है ना, देखो लाइन और रे और लाइन सेगमेंट में फर्क होता है, थोड़ा आपको मेमोराइज करवा देता हूँ।
देखो ये जो है बेटा ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये है बेटा रे है। और जब दोनों डायरेक्शन देखो रे जिसमें एक एरो दिखाता है और दोनों साइड क्या होगा हमारा, ये लाइन। पहले वाले केस में देखना, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि भाई उसमें कट नहीं रही, सेंटर अपनी जगह है, कोई लाइनें कट नहीं रही, ठीक है। अगर कोई बाहर से कोई लाइन आई और इसको काटती है, दो कोऑर्डिनेट पे पी और क्यू पे काटा इसने, सो ये क्या होगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन काट रही है, दैट्स द इंटरसेक्टिंग, और इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलेंगे, सेकंड। गॉट इट नाउ। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, जैसे कि ये है हमारा, इसको P और Q नाम दे दूं और इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं, मानो B नाम दे दूं, ठीक है, A P B Q वट एवर द यू वांट, और सेंटर है हमारा O। ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसके रिगार्डिंग थ्योरम भी आती है, थ्योरम नंबर 10.1, काफी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट बनता है। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन, सुनना एक बार, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हो, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हो, उसे बोलेंगे हम टेंजेंट। तो यहां देखिएगा सिर्फ एक पॉइंट टच कर रहा है, ठीक है। अगर ये एक पॉइंट टच कर रहा है तो ये क्या होगा हमारा, टेंजेंट। और एक प्रॉपर्टी भी रहती है कि अगर सेंटर से हमको लाइन ड्रॉन करते हैं टेंजेंट पे, अगर वो टेंजेंट एक पॉइंट टच कर रहा हो सर्कल पे, ठीक है, तो ये बेटा ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। टेंजेंट देखा सुनना, टेंजेंट हमेशा रेडियस पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। गॉट इट। ये थ्योरम 10.1 होगा। अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द 10.1 थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।